मनीष गर्ग, उत्तर प्रदेश। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी के दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के संबंध में जो बताया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सदन के भीतर खड़े होकर गलत बयानी करना एक गंभीर अपराध है। ये न केवल सदन के प्रति बल्कि सनातन धर्म के अनुयायियों के प्रति भी अपराध माना जाता है। अरे हमारे समर्थन में कितनी बार आएंगे शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया। उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि रोज 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 एक ही मुकदमे को सुने सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुने? ये कहां का है नियम? आप एक ही मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाइए रोज कि हम अभी नहीं मानते हैं, फिर से एक बार बैठिए, फिर से एक बार बैठिए। होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य की बात होती तब आप कह सकते थे कि केवल एक ने कहा है, तीनों नहीं बैठे हैं। यहां तो तीनों का वर्डिक्ट आ चुका है, अब किसका आएगा? दृष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है ये। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार 2 बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं। सरकार और आपके बीच में लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं, हमारे और सरकार के बीच में नहीं। आप इसकी सही व्याख्या करें। ये सनातनियों और कालनेमियों के बीच की तकरार है। जो शुद्ध सनातनी है, एक पक्ष उनका है और एक पक्ष उनका है जो बेचही वेद धर्म दुहिले ही, जो धर्म का धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म का लाभ कमा करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, उनका। ये सच्चे सनातनियों और ढोंगी सनातनियों, कालनेमियों के बीच का झगड़ा है और ये चल रहा है और इसको चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए कि इसी से जनता को पता चलेगा कि उनके बीच में कालनेमी कैसे घुस करके आ गए। कल उन्होंने विधानसभा में शंकराचार्य के शब्द को लेकर के भी बयान दिया कि लिख देने से नहीं शंकराचार्य कोई हो जाता है। अभी भी विवाद बना हुआ है। ऐसा है कि हमने अभी सवेरे देखा, लोगों ने दिखाया हमको कि उनका एक वक्तव्य आया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का नेता कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कितनी बढ़िया बात कही। इसी तरह से शंकराचार्य भी, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कह के नहीं घूम सकता, ना लिख सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता,
तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठाकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। और जो नहीं मिलाता है वो उनकी दृष्टि में धर्माचार्य ही नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जिसको शंकराचार्य कह देगा वही शंकराचार्य होगा, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं होगा। ये थोड़ा ज्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शंकराचार्य एक परंपरा है और शंकराचार्यों के यहाँ शंकराचार्य बनाने की अपनी एक प्रक्रिया है, विधि विधान है। जब एक शंकराचार्य का पद रिक्त होता है तो गुरु निर्देश करता है कि मेरे बाद के लिए गुरु ये होगा। जैसे दलाई लामा जब चले जाते हैं तो उनके यहाँ एक प्रक्रिया है, जैसे और भी जगह पर प्रक्रिया होती है उसी तरह से यहाँ पर भी एक प्रक्रिया है। और शंकराचार्यों की नियुक्ति में किसी का दूसरे का रोल नहीं है सिवाय शंकराचार्यों के। मठामनाय महानुशासन नाम की जो किताब है शंकराचार्य जी के द्वारा बनाई गई, उसी के द्वारा शंकराचार्यों के मठ गवर्न होते हैं। दूसरा कोई संविधान वहां लागू नहीं होता है। उसमें साफ साफ आदि शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है, परस्परेण कर्तव्या ही आचार्येण व्यवस्थिति। आचार्यों को चाहिए कि परस्पर मिलकर के वो व्यवस्था बना ले। तो जब एक पीठ का प्रश्न होता है तो बाकी की 3 पीठ के शंकराचार्य मिलकर के उसमें जो व्यवस्था बना देते हैं वही हो जाती है। तो जब ज्योतिष पीठ रिक्त हुआ हमारे गुरुजी महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने पर, तो ज्योतिष पीठ का प्रश्न आया तो बाकी के 3 के शंकराचार्य थे, उन्होंने इस पर अपनी व्यवस्था दी। 3 लोग मिलकर के व्यवस्था दे रहे थे। द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने हमको शंकराचार्य के रूप में अभिषेक कर दिया, अभिषेक करके मान्यता दे दी। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि हमसे मांगा नहीं इसलिए हमने दिया नहीं, उनका एफिडेविट है। हम लोगों ने उनसे इसलिए नहीं मांगा क्योंकि उनके शिष्यों के द्वारा उस समय फेसबुक आदि पर कुछ बातें लिखी जा रही थी। हम लोगों ने सोचा शायद गुरुजी ही ऐसा चाहते होंगे, तो उनसे मांगने ही नहीं गए। तो जब उनसे मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, तो इसका मतलब वो साइलेंट रह गए और 3 में से 2 का वर्डिक्ट आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जज बैठते हैं, 3 जज होते हैं, 2 लोग जो कह देते हैं वही हो जाता है। तीसरा जज अगर विरोध में भी हो, यहाँ तो विरोध में नहीं है, वो कह रहा है हमसे पूछा ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में शंकराचार्य पद का ज्योतिष पीठ का निर्णय हो गया। अब इसमें आदित्यनाथ कौन होते हैं? इसमें दूसरा कोई दिगर व्यक्ति कौन होता है जो आकर के प्रश्न खड़ा करे? इसका मतलब कि आप शंकराचार्य परंपरा की जो विधि व्यवस्था है स्थापित, उसमें आप हस्तक्षेप करने का कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहे हैं और जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर के अपने पद पर बैठा हुआ है, वो सदन में खड़ा होकर के ये कहे, बाहर कहते हैं तो थोड़ा अलग बात रहती है कि भाई कर रहे होंगे, सदन में कहे। देखिए कितने लोग मनुस्मृति के बारे में कितनी बात कहते हैं, हमने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कहा, हमने एक्शन लिया कि नहीं किया? ऐसे ही इन्होंने सदन में खड़े होकर के देश की जनता को, 100 करोड़ सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास कल किया कि यह शंकराचार्य नहीं है। आप शंकराचार्य के बारे में भ्रम उत्पन्न कैसे कर सकते हो एक मुख्यमंत्री के रूप में? तो यह अपराध आप कर रहे हो, यह अपराध करने का आपको हक नहीं है। आप बात ऐसी बोल रहे हो जो लगे कि सिद्धांत रूप से तो ठीक है कि कोई भी नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा। उसमें कैसे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? उससे कैसे पूछ रहे हो कि तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो? यही सब सवाल है। तो ये जो इनके मन में अहंकार आ गया कि जिसको हम कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो अब शंकराचार्य ही नहीं रहेगा, ये सनातनियों के साथ, सनातनियों के अधिकार में, सनातनियों की परंपरा में हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बार प्रयागराज में प्रशासन ने भी सवाल उठाया था तो आपने जवाब दे दिया था। भाई हमने जवाब दे दिया। अब शासन उठाया है, उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक जवाब। भाई ये धार्मिक जवाब हमने दे दिया ना। हमने क्या कहा, देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है, जो सिटिंग जज हैं वही नया जज भरते हैं। ऐसे ही हमारे शंकराचार्यों में 2500 साल से चला आ रहा है कि जब शंकराचार्य का कोई पद वेकेंट होगा तो बाकी के 3 शंकराचार्य मिलकर के उसमें व्यवस्था बना देंगे। उसी दिन निर्णय हो जाता है, एक झटके में निर्णय हो जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये भ्रम फैलाने वाले लोग आ करके तरह तरह के वक्तव्य दे करके जनता में भ्रम फैलाते हैं। ये एक बार जब आपने निर्णय कर दिया किसी भी बारे में तो निर्णय हो जाता है, फिर रोज रोज न्यायालय नहीं बैठता है, रोज रोज निर्णय नहीं होता है। तो एक बार जब उस प्रश्न था उस समय निर्णय हो गया, 2 पीठ के शंकराचार्य ने हमारा अभिषेक कर दिया,
बहुमत का निर्णय हो गया, खत्म। तीसरी पीठ पुरी के शंकराचार्य जी महाराज का है, उन्होंने साफ एफिडेविट पर कहा है कि हमसे मांगा ही नहीं समर्थन, इसलिए हमने दिया नहीं। तो आप बताइए कहां है हमारा तीन शंकराचार्यों में विरोध? और जब तीन शंकराचार्यों में हमारा विरोध नहीं है तो हमारा निर्णय हो चुका। अब इस पर प्रश्न चिन्ह जो उठा रहा है, जो विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित, ये देखिए सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है। तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पे प्रश्न उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा? जब शंकराचार्यों का किसी मामले में निर्णय हो गया तो किसी पंडित को, किसी विद्वान को, किसी संस्था के अध्यक्ष को, किसी मठ के महंत को अधिकार रहता है? आप बताओ। हिंदू धर्म में जब सर्वोच्च शंकराचार्य हैं और जब शंकराचार्य ने कोई निर्णय कर दिया, माने हिंदू धर्म की सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, तो किसी मठ मंदिर के महंत को यह अधिकार हो गया कि वो अब शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? यह अनधिकार चेष्टा है। अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाता है तो उसको तो इसी अपराध में बाहर कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर शंकराचार्य के बारे में तत्काल निर्णय हो गया, कभी वो बात की नहीं है। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर किस बात का केस है? अगर ये प्रश्न उठाते हैं, जैसा कि उठा करके भ्रमित करने की कोशिश की जाए, सुप्रीम कोर्ट में यह केस नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यह केस है कि एक व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है, इसको रोका जाए, ये गलत कह रहा है अपने आप को। हमारे गुरुजी ने स्वामी वासुदेवानंद के ऊपर यह केस किया था निषेधाज्ञा के लिए कि साहब इसको रोक दीजिए, अपने आप को गलत ढंग से शंकराचार्य कह रहा है, शंकराचार्य नहीं है ये। तो वो उनको रोका जा चुका है। लोअर कोर्ट से रोक दिया, अपील कोर्ट से रोक दिया, हाई कोर्ट से रोक दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में लिगर करके बैठे हुए हैं। ये केस नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। केस ये है कि इनको रोक दिया जाए। हमने किया हुआ है उनके ऊपर केस। तो अगर हम फौजदारी कर लेते तो आप सही होता कि जा करके उनको पकड़ करके धक्का मार के कह देते कि चुप, उनका बोर्ड वोर्ड फाड़ देते, ये सही होता? क्या ये भारत के कानून के अनुसार होता? हम तो भारत के कानून के अनुसार फौजदारी ना करके सिविल में गए, कोर्ट से कहा कि ये व्यक्ति अपने आप को गलत कह रहा है, इसको रोक दीजिए। सन 89 में गए और सन 89 से लेकर के आज 2026 हो गया, आज तक आपके भारत की कोर्ट इस बात का निर्णय नहीं कर पाई। इसमें दोष शंकराचार्य जी का है, इसमें दोष तो आपके भारत की कोर्ट का है कि इतना लंबा समय इतने छोटे से प्रश्न के लिए क्यों लगाती है। इसका मतलब है कि भारत की कोर्ट ये चाहती है कि चीजें पड़ी रहें और इस पर निर्णय ना हो पाए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है, हमारे गुरु जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं था। निर्णीत शंकराचार्य हैं, सदा से अपना कार्य करते चले आए हैं, हम भी आज कर रहे हैं। और ये भ्रम फैलाने वाले लोग जो बीच में आ रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, भारत के कानून के अनुसार भी नहीं कर रहे हैं, सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार भी सही नहीं कर रहे हैं, और शंकराचार्य जी की जो सर्वोत्तमता है, सर्वोच्चता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।